भगवान जितना बुद्धि हमको दिए हैं उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन, अनुशासन को आपके जीवन में उतार दें ले जाके, वही बचपना का दौर फिर से इस जवानी में ले आए। हद तक कोशिश होती है। आप यहां पढ़ने के लिए आते हैं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सचेत और सावधान और सतर्क जरूर हो जाइएगा। यहां पे सिर्फ पढ़ने आते हैं, अन्य काम करने नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अन्य काम करने आते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 10 उंगली से, दोनों हाथ में जोड़ता हूं, आपके लिए बहुत सारा कोचिंग है, कुकुरमुत्ता की तरह है। कहीं भी चले जाइए, वहां सब कुछ माफ है। वहां आप कुछ भी कीजिएगा ना, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। यहां पढ़ाई छोड़ के कुछ भी कीजिएगा ना, आपकी हम जान ले लेंगे। स्पष्ट है, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लगे। आप सक्सेस होने के लिए मेरे पास आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, अन्य काम करने नहीं आए इसके सिवा। अगर इसके सिवा लगता कुछ और करेंगे तो आप गलत जगह एडमिशन ले लिए हैं। आपको यहां नहीं लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि यह संस्था बिहार की इकलौती है जहां सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का स्टूडेंट की पढ़ाया जाता है। दूसरा किसी को एंट्री नहीं मिलती यहां पे, आगे भी नहीं मिलेगी एंट्री, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। आप कुछ भी यहां पे करते हैं, जो भी लड़के लड़कियां सब भाई बहन की तरह है। आप कुछ भी थोड़ा सा भी गलत काम करते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। आपकी वजह से आप तो आ जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, रोती है, चिल्लाती है, क्लास आना बंद कर दी। जिस लड़की के अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान जिंदा होगा ना, अगर आप उसको थोड़ा सा भी बोलिएगा मुझसे दोस्ती करोगे, वो आना छोड़ देगी क्लास, क्योंकि उसके परिवार में आज तक ये कहानी नहीं चली है। एक दूसरी बात है, उसको पता है कि मेरे पास टाइम फिक्स है। लड़की है, लड़का नहीं है कि 42 साल तक भी हो जाए फिर भी कोई बात नहीं बेटा, एक बार और अटेम्प्ट दो ना, अभी बचा हुआ है। लड़की है, उसके पास में डू एंड डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो, किसी भी हालत में रिजल्ट दो। एक अटेम्प्ट तक तो परिवार माफ भी कर देता, दूसरा अगर नहीं होगा सीधे घर बुला के हाथ पीले कर देता है। एक तो अपने बेचारी पहले से डरी रहती है, उसके बाद संस्था में आती है, आप लोग डरा देते हो। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा, और आगे के सीट पे कभी भी कोई लड़का ना बैठे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा आपका सीट आगे बेंच के बाद वाला है। इस बात को अगली बार से जब आइएगा संस्था में तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप ही के लिए कह रहा हूं, आपकी वजह से कैसी जिंदगी चाहते हो आप? क्या ऐसी जिंदगी आप चाहते हो जिससे कि आप किसी की जिंदगी को तबाह कर दो? आप तो पढ़ने आओ, वो पढ़ने नहीं आए। आप तो सक्सेस लो, वो सक्सेस नहीं ले। क्या ये मेंटेलिटी लेके आप एसडीएम बनेंगे? अगर ये मेंटेलिटी है तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा, बाकी आपका सोच है। बस ये मुझे बताना था, आप लोग खुद समझ गए। जीवन काल तक, अरे उससे भी अच्छी मिलेगी आपको। एक बार एसडीएम सीट पे बैठो तो सही, जमाना देखेगा तुमको। लोगों की शादी जो होती है ना, एक रात की होती है, तुम्हारी शादी एक सदी की होगी, एक दशक ने एक सदी की होगी, देख लेना। दशक में तो कोई कसर नहीं, 10 साल तक वैसी शादी नहीं होगी जैसी तेरी शादी होगी। तो एसडीएम बन तो एक बार सही, दुनिया की हर जन्नत तेरे कदमों में होगी। ये बेरोजगारी में एक बेरोजगारनी की तलाश, ये कहां की बात है भाई? और दूसरी बात, एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आप पटना में रह रही हैं बिटिया, जो भी, एक मैसेज के थ्रू बताता हूं। आजकल क्या होता है, एकदम स्मार्ट लड़का, देखने में एकदम सुंदर शक्ल, वो आएगा आपके पास, गाड़ी रोकेगा, बोलेगा, और आसपास का जो पहचान होगा, जैसे कोई हॉस्पिटल हो, कोई होटल हो, कोई भी एक ऐसा जो बड़ा पॉपुलर होगा, ये कहां है, जबकि उसको पता ही यहां है। आपसे पूछेगा, बताओ सामने तो है भैया। उसके बाद तुरंत एट ए टाइम कहेगा, मुझसे दोस्ती करोगी? क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूं? खबरदार, सचेत और सावधान रहना। ये वो लोग हैं जो आपसे दोस्ती करके आपको न जाने कहां पे ले जाके पहुंचा देंगे। ना तुम घर की रहोगी, ना तुम घाट की रहोगी, कहीं की नहीं रहने वाली हो। इसलिए ये सुंदर चेहरे के पीछे एक काला सच है, समय रहते पटना में धड़ल्ले से चल रहा है। अगर बच सकती हो तो बच जाओ, फंसोगी तो निकलने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे।
कहीं से नहीं निकल सकती हो। ये एक मैसेज था जो मैंने आपको दे दिया। अपने क्लास में ऐसी घटना ना घटे, बस यही दुआ आपसे भी है और ऊपर वाले से भी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं।